पिछले अंक में हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी से मिलते हैं और भारद्वाज जी बहुत प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मेरे जीवन योग तप सबका फल है कि आप मेरे आंख के सामने हैं। आइए अब कथा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने, भाव भगति आनंदय घाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। भरद्वाज जी श्री रामचंद्र जी की इतनी प्रशंसा करते हैं, तब श्री रामचंद्र जी को संकोच होता है और सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, रामचंद्र जी सकुचा जाते हैं और भाव भगति आनंद जो भारद्वाज जी का उनके प्रति था उससे अघा जाते हैं, यानी तृप्त हो जाते हैं। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, उसके बाद श्री रामचंद्र जी कोटि भांति कही, करोड़ों तरीके से अनेक तरह से भारद्वाज मुनि की तारीफ करते हैं और उनकी जो महानता है उसका बखान करते हैं। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जहि मुनि स तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन यगोचर सुखु अनुभवहि। श्री रामचंद्र जी कहते हैं सो बड़ सो सब गुण गण गेहूं, जेहि मुनीस तुम आदर देहूं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वो बड़ा हो जाता है जिसे आप आदर देते हैं, आप सम्मान देते हैं। इस तरह मुनि और रघुबीर परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, न वहीं एक दूसरे के सामने विनम्र हो जाते हैं और बचन अगोचर सुख अनुभवहि, और बातें करते हुए अगोचर सुख को अनुभव करते हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। जब प्रयाग के बाकी निवासियों को पता चलता है कि सीताराम जी वहाँ पर पधारे हुए हैं, तो जो वहाँ के ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं और जो उदासी हैं, जिनको दुनिया में कोई माया मोह नहीं है, सबसे उदास हैं, वो सब भी आश्रम की तरफ आ जाते हैं। देखन दशरथ सुवन सुहाए, दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए। सुवन का अर्थ होता है, आपने जब हनुमान चालीसा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो सुवन का अर्थ होता है संतान। तो दशरथ जी के जो संतान हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें देखने के लिए सारे आसपास के लोग वहाँ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आ जाते हैं। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। जब सारे लोग आ जाते हैं तो रामचंद्र जी उन्हें सबको प्रणाम करते हैं और नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो जाते हैं। मुदित भय लहि लोयन लाहू, ये जो लोयन है, आंखें हैं, इनका लाहू, लाभ क्या मिला? तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। तो सभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके उन्हें ऐसा लगता है कि इन आँखों को लाभ मिल गया है, इसका सारा पुण्य फलित हो गया है। देहि असीस परम सुख पाहु, और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगते हैं श्री रामचंद्र जी को। और फिरे सराहत सुंदरताई, और श्री रामचंद्र जी की सुंदरता की तारीफ करते हुए वो सभी लौट जाते हैं। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि ही सिरुनाय। इसके बाद श्री रामचंद्र जी रात को वहीं पर विश्राम करते हैं और प्रात प्रयाग नहाय, और सुबह प्रयागराज में स्नान करके सीता जी लक्ष्मण जी के साथ बहुत ही आनंद होकर गुह जी के साथ में वहाँ से चल देते हैं। राम सनेह कहूँ मुनि पाही, नाथ कहिया हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहई। स्नान करके चलते समय श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी से पूछते हैं कि बताइए मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, किस पथ पर जाऊं। और मुनि इसे देख करके हंस देते हैं और कहते हैं कि श्री राम सुगम सकल मग,
वो हर रास्ता सही और सुगम होगा जहां पर आप चलेंगे। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाहि मगु दीख हमारा। तो जब श्री रामचंद्र जी रास्ता पूछते हैं तो मुनि कहते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कुछ शिष्य मैं आपके साथ भेज देता हूँ, वो आपको रास्ता दिखा देंगे। और मुनि अपने शिष्यों को जब आवाज़ देते हैं तो 50 आए, 50 शिष्य वहाँ पर आ जाते हैं। और सबनि राम पर प्रेम अपारा, सबका श्री रामचंद्र जी पे अपार प्रेम है। और वो कहते हैं कि मगु दीख हमारा, ये जो रास्ता है हमारा देखा हुआ है। मुनि बटचारी संग तब दीन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम ऋषि आयसु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। अब 50 आ जाते हैं, लेकिन ऋषि क्या करते हैं, उनमें से 4 लोगों को श्री रामचंद्र जी के साथ भेजते हैं। अब वो 4 लोग ऐसे हैं जिनके बहु जन्म सुकृत, जिनके बहुत से जन्मों के सुकृत थे। ऐसे चुन करके 4 लोगों को, 4 शिष्यों को भारद्वाज जी श्री रामचंद्र जी के साथ भेज देते हैं। अब कर प्रणाम ऋषि आयसु पाई, अब ऋषि को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर प्रमुदित हृदय चले रघुराई। रघुराई यानी श्री रामचंद्र जी खुश होकर के आनंद मन से वहां पर से चल देते हैं। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फलु पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। श्री रामचंद्र जी जब वहाँ से चलते हैं तो जो आसपास के निकट के गांव हैं, ग्राम हैं, वहाँ से लोग निकल करके बाहर आ जाते हैं। और देखहि दरसु नारी नर धाई, जो नारी और नर हैं वो दौड़ते हैं जब उनको पता चलता है यहाँ से श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। वो आते हैं और उनके दर्शन करते हैं, और दर्शन करके सनाथ हो जाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि हमारा कोई है, हम तृप्त हो गए हैं। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी आगे चले जाते हैं और उनको अपने घर की तरफ लौटना पड़ता है, तब वो दुखी मन से अपना मन उनके साथ भेज करके बिना मन के वहाँ लौट जाते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। अब रास्ता दिखाते हुए जो 4 बटुक आए थे, 4 शिष्य आए थे, वो श्री रामचंद्र जी को यमुना जी के किनारे तक ले आते हैं। और वहाँ से श्री रामचंद्र जी उन्हें आज्ञा देकर के विदा कर देते हैं। और उतरी नहाए जमुन, बीच में एक बात रह गई कि वो जब लौटते हैं तो फिरे पाई मन काम। वो ऐसे लौटते हैं बटुक वहाँ से, 4 सन्यासी, 4 शिष्य, जैसे उनके सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, वो प्राप्त हो गई हैं। और उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यमुना जी के जल में उतर कर श्री रामचंद्र जी नहाते हैं, और वो यमुना जी का जल कैसा है, शरीर सम, जैसे श्री रामचंद्र जी सांवले हैं वैसे ही यमुना जी का जल भी सांवला है। तो आज की कथा में यहीं पर विराम लेते हैं, शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करते हुए आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।